आज श्रीमद् भागवत का दूसरा स्कंद तीसरा अध्याय और 17वां श्लोक पे चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गतिर मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहन। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे जय पताका स्वामी नामिने नमः। आचार्य पदाय नीताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशदाने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवत की कक्षा में आप सब भक्तों का स्वागत है। आज दूसरा स्कंद तीसरा अध्याय और 17वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। 2-3-17। आयुर्हरति वै पुंसाम् उद्यन्नस्तं च यन्नसौ तस्य ते यत्क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। आयुर्हरति वै पुंसाम् उन्नत आयुर्हरति वै पुंसाम् उन्नतमस्तं च यन्नसौ तस्य ते यत्क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। आयुर्हरति वै पुंसाम् उद्यन्नस्तं च यन्नसौ तस्य ते यत्क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। आयुर्हरति वै पुंसाम् उद्यन्नस्तं च यन्नसौ तस्य ते यत्क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया।
कोई दोहराना चाहेगा? मैं कठिन भी कुछ करो। हाँ, कोई बात नहीं। अगर कोई वो लड़का जो है वो बताना चाहते हैं उनका। हाँ, तो ठीक है, आगे बड़े कठिन है। कोई बात नहीं। तो हम अनुवाद और तात्पर्य में चलते हैं आगे। प्रभु जी मैं बोलूं क्या? जी जी जी। आयुर्हरति वै पुंसामुद्यनस्तं च यन्नसौ तस्यार्थे यत्क्षणो नीत श्लोकवार्तया। हरि बोल, गौर हरि, गौर हरि, गौर हरि। उनको दिव्य कृष्ण कहते हैं। ये आगे जाके दूसरा अमरेंद्र प्रभु बनेगा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, आपका आशीर्वाद दीजिए। हरे थैंक यू। कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। तो ये श्लोक का अनुवाद में प्रभुपाद जी बताते हैं। अनुवाद और तात्पर्य भाई एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। उदय तथा अस्त होते हुए सूर्य सबों की आयु को क्षीण करता है, किंतु जो सर्वोत्तम भगवान की कथाओं की चर्चा चलाने में अपने समय का सदुपयोग करता है उसकी आयु क्षीण नहीं होती। ये श्रीमद् भागवत का कथन है और ये हमें अच्छी तरह जान लेना चाहिए। शौनक ऋषि सुत गोस्वामी के बीच में बातचीत चल रही है। शौनक ऋषि बता रहे हैं और सुत गोस्वामी सामने है और वो बता रहे हैं कि आयुर्हरति वै पुंसान उन्नत नस्तम च यन्नसौ तस्यर्थे यत्क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। उदय तथा अस्त होते हुए सूर्य सबों की आयु को क्षीण करता है, किंतु जो सर्वोत्तम भगवान की कथाओं की चर्चा चलाने में अपने समय का सदुपयोग करता है उसकी आयु क्षीण नहीं होती। तो तात्पर्य चलते, तात्पर्य प्रभुपाद जी का काफी लंबा है तो तात्पर्य के साथ चर्चा करके जाएंगे। यह श्लोक अप्रत्यक्ष रूप से भक्तिमय सेवा को त्वरित करके भगवान से हमारे भूले संबंधों की अनुभूति कराने के लिए मानव जीवन का सदुपयोग करने की महत्ता की पुष्टि करता है। प्रभुपाद जी हमें जगा रहे हैं, लालटेन दिखा रहा है ये श्लोक के जरिए। यह श्लोक अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली भक्तिमय सेवा को त्वरित करके भगवान से हमारे भूले संबंधों की अनुभूति कराने के लिए मानव जीवन का सदुपयोग करने की महत्ता की पुष्टि करता है। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हम जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, बारिश के समय में तालाब में मेढक आ जाता है, फ्रॉग। वो मेढक ड्राउ 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 करता रहता है और जो सर्प है, सर्प नाम का काल, उनको मालूम है ये वाइब्रेशन से कि ये मेढक कहाँ है और वो जाके मेढक को निगल जाता है, खा जाता है। तो जो हम भी इस जगत के अंदर वो मेढक की तरह अगर प्रजल्प करते हैं, ड्राउ ड्राउ करते हैं, तो काल रूपी समय जो है हमारी आयु को हर लेता है। वो कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि भाई इनको जिसके लिए भेजा गया है इस जगत के अंदर, हरि कथा हरि चर्यानुवर्णनम, इसके लिए भेजा गया है, उत्तम श्लोक वार्ता करने के लिए भेजा गया है, लेकिन वो वहां जाके अपना समय नष्ट कर रहा है। तो भगवान कहते हैं सूर्य देव को एक काम दे दिया कि तुम उदय और अस्त होगे, इसकी इन सभी लोगों की आयु खत्म होती जाएगी। लेकिन जो भगवान का हरि चर्चा में लगा हुआ है, उत्तम श्लोक वार्ताया, लेकिन जो हरि चर्चा में लगा है, तो क्योंकि भगवान काल से ऊपर है, सूर्य से भी ऊपर है, भगवान सभी देवी देवता से ऊपर है, ब्रह्मा जी से ऊपर है, तो भगवान के साथ सानिध्य कनेक्शन स्थापित करने से हमें सूर्य देव का प्रतिभाव या जन्म मृत्यु जरा व्याधि का प्रतिभाव जो है, दुखद घटना, उनमें से बाहर निकलने का मौका मिलता है।
तो इस जगत के अंदर एक ही चीज है, ऐसी है कि हरि नाम, हरि कीर्तन, हरि चर्चा, ये एक ही जीव का कल्याण करने वाला चीज है। इसके अलावा कुछ भी हम इस जगत में हम फोकस करें, ये सब नाशवंत पदार्थ हैं। कहा गया है कि काल तथा ज्वार भाटा किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। प्रभुपाद जी कहते हैं कि पानी, ज्वाल भाटा मतलब भरती और ओट, दरिया में भरती आती है, ओट आती है, ज्वार भाटा। और काल, समय, पूरी दुनिया की संपत्ति इकट्ठी कर लो, आज फिर भी इंडिया का 2-3 नहीं बच सकता, दोपहर का 3 नहीं बच सकता, क्योंकि आज की तारीख में दोपहर का 3 बज चुका है। अभी तो 3:10 होने को जा रहा है। 3 की बात तो छोड़ो, 1 मिनट पीछे 3:08 भी नहीं कर सकते। अभी तो 3:09 चल रहा है, 3:08 भी नहीं कर सकते। ये समय हमारे हाथ से बहता हुआ जा रहा है। दूसरे शब्दों में मुझे याद आता है एक अच्छा एग्जाम्पल। अभी प्रयागराज में कुंभ स्नान था, तो कुंभ स्नान में त्रिवेणी संगम में गए थे, और त्रिवेणी संगम के मध्य में जाके, दोनों नदी के बिल्कुल मध्य में जाकर, हाँ, वहां पानी से नीचे से डुबकी लगाकर 2 हाथों से तल की मिट्टी, क्योंकि वो त्रिवेणी संगम की मिट्टी है, वो मिट्टी लाने के लिए कोशिश कर रहे थे। तो पूरा 2 हाथ भर के नीचे से मिट्टी उठाते थे, और ऊपर आते आते इतनी सी मिट्टी हमें वापस मिलती थी। बाकी सब पानी में, पानी के बहाव में हाथ में पकड़ी हुई मिट्टी निकल जा रही थी, और बहुत थोड़ी सी पानी के ऊपर स्तर में लाके देखेंगे तो बहुत थोड़ी सी मिट्टी हाथ में आती है। ठीक ऐसा ही हमारा जीवन है कि हम सालगिरह मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, लेकिन एक तरह का ये जागने का दिन है। ये उत्सव करने का नहीं, बल्कि जागने का दिन है। जब हम सोचेंगे कि अभी हमारी उम्र की 1 साल खत्म हो गई, हम मृत्यु के नजदीक और 1 साल आगे आगे आ गए, तो हमें जागना है, अभी तक मैं क्या किया और अभी मुझे क्या करना चाहिए। तो ये जागने के लिए अलार्म है। लेकिन हमारे जैसे, मेरे जैसे मूर्ख मनुष्य, हम लोग बर्थडे को मनाते हैं। वास्तव में बर्थडे हमें जागने की अवस्था है, और अगर इसको सेलिब्रेशन करना है, बर्थडे का सेलिब्रेशन करना है, तो उसमें भगवान को बीच में रखकर करना चाहिए। ये हे प्रभु, तेरी कृपा से आज मैं इतने साल पूरा कर पाया। एक आचार्य ने कहा कि वास्तव में हम वेस्टर्न का अंधा अनुसरण कर रहे हैं। केक काटते हैं, यानी कि हम एक दूसरे से कटते हैं, मतलब दूर जाते हैं, अलग होते हैं। लेकिन वो महाराज बता रहे थे, हंसकर बता रहे थे, कि हमें तो लड्डू बिकना चाहिए, लड्डू देना चाहिए सबको। क्यों? लड्डू सबको जोड़ के रखता है। केक काटती है और लड्डू जोड़ के रखता है, और वो लड्डू कौन सा? भगवान का ऑफर किया गया प्रसाद होना चाहिए, अगर उत्सव मनाने का है तो। जब तक भगवान बीच में नहीं रहेंगे, तब हमारा सभी कार्य अनर्थ के प्रति चला जाएगा। अतएव सूर्योदय तथा सूर्यास्त के द्वारा व्यतीत होने वाला समय व्यर्थ ही बीतेगा, यदि उसका उपयोग आध्यात्मिक मूल्यों की पहचान के लिए नहीं किया जाता। अभी इंपॉर्टेंट सेंटेंस प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जीवन काल के किसी छोटे अंश के नष्ट हो जाने पर कितनी भी स्वर्ण राशि देकर भी इसकी भरपाई नहीं की जा सकती।
प्रभुपाद जी वही बात दोबारा कह रहे हैं कि अभी 3:13 हो रहा है दोपहर का। आप दुनिया का पूरा सोना इकट्ठा करके हमें वापस 3 बजाना है तो नहीं बजा सकते, 3:12 भी नहीं कर सकते, वो 3:13 हो चुकी है। तो अभी हम प्रभुपाद जी जगा रहे हैं कि 1 मिनट भी सारी दुनिया की संपत्ति वापस नहीं ला सकती। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? समय हमारे मनुष्य जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समय है। हमारे जेब से 1 लाख रुपया गिर गया तो हम फिर से कमा सकते हैं, लेकिन जो समय बह गया उसको दुनिया की सारी संपत्ति इकट्ठा करो, वापस नहीं मिलेगा। तो समय अति कीमती भगवान ने हमें मनुष्य को दिया है, और मनुष्य जीवन का अति कीमती ध्येय भगवत प्राप्ति है। तो कीमती चीज को खरीदने के लिए कीमती उपहार देना पड़ेगा। जैसे कि हम सोने की दुकान में जाते हैं और जेब में 100 रुपया है तो कुछ खरीद नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हम अमूल की दूध की दुकान पर चले जाते हैं और वहां 1 लाख रुपए की बैग लेके जाते हैं, उसकी भी आवश्यकता नहीं। जितनी अच्छी चीज खरीदनी है उतना अच्छा मोल देना पड़ेगा। तो हमें भगवान की प्राप्ति करनी है जो सर्वोच्च सर्वोत्तम सर्वोपरि है। तो हमें भी भगवान के दिया हुआ सर्वोच्च सर्वोत्तम सर्वोपरि चीज लौटाना होगा, यानी कि हमारा समय भगवान की सेवा में लगाना होगा। हमारा समय का सदुपयोग भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए। हम ऐसा नहीं कह सकते कि चलो भाई 1 लाख रुपया डोनेशन दे दिया तो हम भक्त बन गए। नहीं, लाख रुपया से हम भक्त नहीं बन। इस जगत की कोई भी संपत्ति हमें शुद्ध भक्ति नहीं प्रदान कर सकती, लेकिन इस जगत की संपत्ति अगर कृष्ण के लिए उपयोग किया जाए तो वो सर्वोत्तम फल लेकर आती है। लेकिन याद रहे, यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोसि यत् ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषो मदर्पणम। तुम जो करते हो, जो खाते हो, जो कुछ तप करते हो, ये सब भगवान को अर्पण करना है। और भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। तुम जिस तरह से मुझे भजते हो उस तरह से मैं फल देता हूं। अगर आप भगवान की सेवा के लिए कुछ दे रहे हो तो इसके बदले में हमें भगवान की प्राप्ति हो। अगर हम इस जगत में कोई भौतिक चीज भगवान को अर्पण करते हैं तो हमें भौतिक जगत में वापस वो चीज लेने के लिए आना पड़ेगा। लेकिन वास्तव में शुद्ध भक्त कुछ भी भौतिक नहीं देखता। शास्त्र में कहते हैं कि भगवान का मंदिर बनाना, भगवान के मंदिर के लिए कार्य करना, ये भले भौतिक दिखे लेकिन ये दिव्य कार्यकलाप है। ये भौतिकता नहीं है, क्योंकि कृष्ण के लिए है, सभी आत्माओं के लिए है, कि जहां जाके सभी आत्माओं अपनी भक्ति को, अपने दर्शन को उन्मुख करेंगे भगवान के समक्ष। लेकिन याद रहे, सर्वोत्तम सेवा कौन सी है? भौतिक पदार्थ नहीं। इस जगत का कोई भी चीज भौतिक है जब तक वो भगवान की सेवा में उपयोग ना किया जाए। लेकिन एक चीज जो सर्वोपरि है वो भगवान की सेवा में उपयोग करना चाहिए, और वो सर्वोपरि है जो इस जगत की नहीं है, भगवान के धाम की संपत्ति है। भगवान का नाम लेना चाहिए। किसी छोटे अंश को नहीं भरपाई की नहीं जा सकती। जीव को यह मनुष्य जीवन इसीलिए प्रदान किया जाता है कि वह अपनी आध्यात्मिक पहचान एवं सुख के स्थायी स्रोत को जान सके, और वह भी मनुष्य सुख की तलाश में रहता है, क्योंकि सुख जीव की स्वाभाविक अवस्था है, आनंदमय अभ्यास। किंतु वह भौतिक परिवेश में व्यर्थ ही उसकी खोज करता है। जीव वैधानिक दृष्टि से परम पूर्ण का आध्यात्मिक स्फुरलिंग है, और उसके सुख का अनुभव उसके
आध्यात्मिक कार्यों से पूर्णतः हो पाता है। तो हम किंतु वह भौतिक परिवेश में व्यर्थ ही उसकी खोज करता है। रूपा जी समझाते हैं इसका अर्थ क्या है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी जीव आनंद की खोज में है। आनंदमय अभ्यास, आनंद की खोज में है सभी जीव, जन्म से लेकर मृत्यु तक। अभी जन्म के समय बच्चे को भूख लगती है तो वो रोता है, और जैसे माँ दूध पिलाती है तो उसको आनंद मिलता है। वो तुरंत चुप हो जाता है, वो सोचता है यही आनंद है। जो शरीर का भूखापन, मेरी भूख को मिटाने वाला जो है, वो यही आनंद है, माँ का दूध मुझे मिल जाता है। लेकिन वास्तव में प्रभुपाद जी समझाते हैं कि दुख को रोकने की क्षमता को हम इस जगत में सुख मान बैठते हैं। वास्तव में वो वास्तविक सुख नहीं है। माँ का दिया गया दूध बच्चे के लिए बहुत लाभप्रद है, लेकिन फिर भी वो पेट खाली हो जाएगा, फिर से भूख लगेगी उसको। तो भौतिक जगत में सभी चीज परिवर्तनशील है, लेकिन जब हम भगवान की भक्ति के लिए करते हैं आनंद की खोज, कभी किसी को अपने शरीर में, तंदुरुस्ती में, अपने माता पिता में, अपनी पत्नी में, अपने पति में, अपने बच्चों में, परिवारजनों में, अपने समाज में नाम प्रतिष्ठा या सभी की सेवा करने में हम लोग जुड़े रहते हैं पूरे भौतिक जगत में। लेकिन वास्तव में हमें क्या करना है? भगवान को संतुष्ट करना है। सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम, मैं पिता हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं पुत्री हूँ, मेरा भाई बहन है, ये मेरा समाज है, ये सब गौण है, भौतिक है। मुझे जागना है इसके लिए कि मैं भौतिकता में अपना समय व्यतीत कर रहा हूं, लेकिन वास्तविक आनंद भगवान के साथ जुड़ा हुआ है। भगवान सच्चिदानंद है, सत चित और आनंद के आगार है। प्रभुपाद जी कहते हैं अपने शिष्यगण को, और गुरुवर्य भी सबको कहते हैं कि आपने 30 साल 40 साल तक आनंद की खोज की, अभी तक वो आनंद प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन भगवान के साथ आप आनंद, शाश्वत आनंद पा सकते हो। अभी तक आपने अपने सभी प्रयत्न लगा दिए परिवारजनों में, अपने लिए, समाज में, लेकिन आपको वास्तविक आनंद नहीं मिल पाया। पूरे जगत में मतलबी आनंद है, और जो मतलबी है वो आनंद नहीं है, वो आभास है। प्रेम तो अनकंडीशनल होता है। तो वास्तव में हमें समझना है कि एक भगवान ही मेरा कल्याणकारी मित्र है, और भगवान मेरी हर क्षण मेरी परवाह करता है। तब मैं भगवान के लिए जो भी करता रहूंगा वो भगवान को प्रसन्न करता रहेगा। सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम भरत, भौतिक जगत में कोई भी उपाधि नहीं चाहिए। इंजीनियर डॉक्टर की उपाधि भी नहीं, माता पिता की या बच्चों की कोई उपाधि नहीं। हमें तो क्या करना है? सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम। हम आत्मा हैं और भगवान परमात्मा भगवान है। सभी मेरे परिवारजन सभी आत्माएं हैं। तो सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, फिर उससे हम निर्मल बन सकते हैं। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। अपनी इंद्रियों द्वारा इंद्रियों के स्वामी की सेवा करना है, ये हमारा धर्म है। रूप गोस्वामी बताते हैं कि हमें कैसे इस जगत में रहना चाहिए। आप देखोगे कि भागवत के हर एक श्लोक में, हर एक तात्पर्य में प्रभुपाद जी कितनी बातें बार बार रिपीट कर रहे हैं। सेम चीज रिपीट हो रही है। इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
परम पूर्ण का आध्यात्मिक स्फुरलिंग है जीव, और उसके सुख का अनुभव उसके आध्यात्मिक कार्यों से पूर्णतः हो पाता है। भगवान पूर्ण आत्मा है और उनके नाम, रूप, गुण, लीलाएं, पार्षद तथा व्यक्तित्व सभी उनसे अभिन्न है। भगवान का नाम, आप भगवान का नाम लेते हो, सूर्य देवता आपकी आयु नहीं हर सकते। आप भगवान के रूप की दर्शन कर रहे हो, सूर्य आपका आयुष्य नहीं ले सकता है। आप भगवान के गुणों की चर्चा कर रहे हो तो सूरज देवता आपकी आयु नहीं हर सकता है। आप भगवान की लीलाओं में डूबे हो तो सूरज आपकी आयु नहीं हर सकता है। आप भगवान के पार्षद बन चुके हो तो भगवान की आयु, सूरज देवता आयु नहीं हर सकता है। और ये सभी चीज भगवान से अभिन्न है, भगवान से जुड़ी है। भगवान काल से परे है, तो हम भी भगवान से जुड़ जाएंगे तो काल से परे हो जाएंगे। यानी कि परिवर्तनशील जगत में, परिवर्तनशील जन्म मृत्यु जरा व्याधि में हम शाश्वत जीव है तो शाश्वत जगत में वापस जाएंगे। मानव के एक बार भौतिक के सही माध्यम के द्वारा भगवान की उपयुक्त शक्तियों में से किसी एक के भी संपर्क में आते ही तुरंत उसके लिए सिद्धि के द्वार खुल जाते हैं। भगवत गीता 2:40 में भगवान ने ऐसे संपर्क की व्याख्या इन शब्दों में की है: भक्ति के लिए किए गए प्रयास निष्फल नहीं होते। ऐसे कार्यों का शुभारंभ भी मनुष्य को भौतिक भय के पारावार से उबारने के लिए पर्याप्त है। प्रभुपाद समझाते हैं, इनवर्टेड कॉमा, जिस प्रकार उच्चतम क्षमता की औषधि नसों के माध्यम से इंजेक्शन से लगाते ही सारे शरीर पर अपना प्रभाव दिखा देती है, ठीक उसी प्रकार भगवत भक्त के कर्ण कुहरों में प्रविष्ट होने वाली भगवान की कथाएं, यानी कि श्रवणम प्रक्रिया, भगवान के भक्तों के कर्णों में, कुहरों में प्रविष्ट होने वाली भगवान की कथाएं बड़ी तेजी से प्रभाव दिखाती है। बड़ी तेजी से, एकाग्रता से सुनने से। दिव्य कथाओं का श्रवण द्वारा पान करने का अर्थ है पूर्ण अनुभूति। जिस तरह वृक्ष के किसी अंग में फल लगने का अर्थ है पूरे वृक्ष का फलित होना। सुखदेव गोस्वामी जैसे शुद्ध भक्त के संग में की गई यह क्षण मात्र अनुभूति मनुष्य के लिए संपूर्ण जीवन को सदा के लिए तैयार करती है। एक घड़ी आधी में पुनियात, करे संगत जो साधु की, कटे कोटि अपराध। इस प्रकार सूर्य शुद्ध भक्त की आयु को चुरा नहीं पाता, क्योंकि भक्त भगवान की सेवा में लगा रहकर अपने जीवन को शुद्ध कर लेता है। मृत्यु शाश्वत जीव के भौतिक संदूषण का लक्षण है, और इसी भौतिक संदूषण के कारण जीव जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के नियमों के अधीन हो जाता है। जब भगवान को छोड़ते हैं तो परिवर्तनशील में हमें आना पड़ता है ऑटोमेटिक, और फिर हम भ्रमित हो जाते हैं, ड्युअलिटी में आ जाते हैं, द्वंद्व में आ जाता है, भेद में आ जाता है। हम सभी में भेद देखते हैं। ये बाह्य शरीरों का प्रकार है, लेकिन ये भौतिक बुद्धि है। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसा कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उदाहरण दिया है कि दान जैसे पुण्य कर्म की भौतिक रीति की संस्तुति स्मृति शास्त्रों द्वारा की गई है। दान जैसे पुण्य कर्म की भौतिक रीति की संस्तुति स्मृति शास्त्रों द्वारा की गई है। सुपात्र को दान में दिया गया धन, अभी दान किसको देना चाहिए इसके बारे में प्रभुपाद जी एलोब्रेट कर रहे हैं। सुपात्र को दान में दिया गया धन अगले जीवन के लिए सुनिश्चित बैंक बचत जैसा है। अगले जीवन में सुनिश्चित मिलेगा। ऐसे दान ब्राह्मण को दिए जाने की संस्तुति है। यदि यह धन ब्राह्मण गुणों से विहीन को दान दिया जाता है तो वह उसी अनुपात में अगले जन्म में वापस मिलेगा। शुद्ध भक्त को अनगिनत मात्रा में अगले जन्म में मिलेगा, शुद्ध ब्राह्मण को। अब्राह्मण को यानी कि सामान्य लोग को देने से जितना दिया है उतनी मात्रा में वापस मिलेगा। यदि यह धन अर्ध शिक्षित ब्राह्मण को दिया जाता है तो भी यह दुगुना होकर लौट जाता है। अगर अर्ध शिक्षित ब्राह्मण को दे देंगे तो भी
ये दुगुना होकर लौट जाता है। यदि यह धन पूर्णतः योग्य ब्राह्मण को दिया जाता है, यदि यह धन पूर्णतः योग्य ब्राह्मण को दिया जाता है तो वह सैकड़ों हजारों गुना होकर वापस मिलता है। अगर योग्य ब्राह्मण को देने से बदले में सैकड़ों हजारों गुना वापस आता है। किंतु प्रभुपाद जी कहते हैं, किंतु यदि यही धन वेद पराग, जिसे समुचित वेदों के पद की अनुभूति हो चुकी है, को दिया जाता है तो असंख्य गुना होकर मिलता है। वैदिक ज्ञान का चरम लक्ष्य भगवान कृष्ण की अनुभूति है। वैदिक ज्ञान का चरम लक्ष्य भगवान कृष्ण की अनुभूति है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, वेदेश सर्वे अहमेव वेद्य। दान में जो भी धन दिया जाता है उसकी लौटने की गारंटी है, चाहे उसका अनुपात जो भी हो। इस प्रकार शुद्ध भक्त की संगति से भगवान की दिव्य कथाओं के श्रवण तथा कीर्तन में बिताया गया एक क्षण भी शाश्वत जीवन या भगवत धाम लौटने की पूरी गारंटी है। विष्णु, यहाँ पे एक कोट और मैं जोड़ना चाहूंगा कि विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है कि अगर कोई भक्त ने भगवान के मंदिर के लिए दान दिया है, मंदिर की भूमि के लिए या मंदिर बांधने के लिए दान दिया है, तो वो व्यक्ति ही के लिए भगवान विष्णु या नारायण जो है वैकुंठ में उनके लिए पहले से उनका रेसिडेंस बना के तैयार रखते हैं। तो ये भी पुराणों में बताया गया है। तो इन शॉर्ट, जब तक हम जो भी दान देते हैं, ये दान तो भौतिक संपत्ति है, भौतिक रुपया पैसा है, लेकिन इसका उपयोग भगवान के लिए किया गया तो उसको वापस लेने के लिए भगवान के पास जाना पड़ेगा। जिसका पैसा लिया है उसको देना पड़ता है। हम भगवान को दान दिया है तो भगवान हमें देंगे, तो भगवान देंगे तो यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। तो भगवान के घर जाएंगे तो फिर भगवान वो लौटाएंगे अपने प्रेम के रूप में, क्योंकि आध्यात्मिक जगत का धन प्रेम है। हाँ, तो श्रवण तथा कीर्तन में बिताया गया एक क्षण भी शाश्वत जीवन या भगवत धाम लौटने की पूरी गारंटी है। इवन श्रवण कीर्तन, जो प्रभुपाद जी पूरे भागवत में श्रवण और कीर्तन की महत्ता है, और श्रवण कीर्तन में किया गया एक क्षण भी, एक घड़ी आधी में पुनियात, करे संगत जो साधु की कटे कोटि अपराध। भगवत धाम लौटने की पूरी गारंटी है। मद धाम गत्वा पुनर्जन्म जन्म न विद्यते। दूसरे शब्दों में भगवत भक्त को शाश्वत जीवन की गारंटी रहती है। इस जीवन में भक्त का बुढ़ापा या रोग ऐसे गारंटी युक्त शाश्वत जीवन के लिए प्रोत्साहन मात्र ही है। इस जीवन में भक्त का बुढ़ापा या रोग ऐसे गारंटी युक्त शाश्वत जीवन के लिए प्रोत्साहन मात्र ही है। वास्तव में भक्त को कोई भी बुढ़ापा हो या कोई भी रोग हो, ये हमेशा भगवान का भक्त ये सोचता है कि भगवान, मेरे कर्मों से तो ये बहुत ज्यादा मिलने वाला था, भगवान की कृपा से मुझे नटशल मिला है, और जरूर जो कुछ भगवान चाहते हैं, भगवान हमारी एक एक क्षण, पहले ही क्षण को छोड़ के दूसरी क्षण हमारी भक्ति में उन्नति करते हैं, दूसरी क्षण के अधिक तीसरी क्षण में हमारी भक्ति में उन्नति करते हैं। इसलिए सुहृदम सर्वभूतानाम कहा जाता है। हर क्षण में हमारा कल्याण चाहते हैं भगवान। तब हम जब भगवान की कथा करेंगे, भगवान की महिमा को जानेंगे, भगवान की महिमा को आत्मसात करेंगे श्रवण और कीर्तन के द्वारा, तो भगवान का ये अनुकंपा का अनुभव हम कर पाएंगे। तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमः नाशयामि आत्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। वो ज्ञान देंगे जिसको चलकर हम भगवत धाम वापस पहुंच जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा समय का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। हमें प्रजल्प में नहीं जाना है, ग्राम्य कथा में नहीं जाना है,
समय का दुरुपयोग हमारे लिए सबसे बड़ी जीवन की हानि है। और पता नहीं हर मिनट, हर घंटा, हर दिन, हर महीना, हर साल हमारा भगवान को याद न करके ऐसे ही बीत रहा है। और इसीलिए हम बुढ़ापा की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वास्तव में भगवान का जो भक्त है, वो भगवान की कथा में अपने आप को डुबा के रखता है। उसका भी शरीर नष्ट होता है, लेकिन उनको साथ साथ आत्मा की स्फूर्ति प्राप्त हो जाती है। वो आत्मा की अनुभूति उसको प्राप्त हो जाती है। वो भगवान का निजी सेवक बन जाता है। उनको शरीर के सभी कार्यकलाप गौण बन जाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ये षड गोस्वामी गण जो थे, भगवान की सेवा पूजा ऐसे करते थे कि कभी कभी 2-2 3-3 दिन तक वो भगवान की सेवा कर रहे हैं। उनको याद ही नहीं रहा 3 दिन तक कि उन्होंने पानी भी नहीं पिया या कुछ खाना भी नहीं खाया 3 दिन तक। ऐसे भक्ति में वो अपने आप को डुबो देते थे। तो उनके लिए आत्मा मतलब वो सदैव आत्मा का कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करते थे। हम उतना नहीं तो कम से कम भगवान का प्रसाद खाकर भी हम भगवान को सदैव याद रख सकते हैं। सततम कीर्तयन्तो मां। गीता भी कहती है, भागवत भी कहती है, अनेक जगह पे अनेक श्लोक के द्वारा कहते हैं, बताया जाता है कि हम समय का दुरुपयोग न करें। समय का दुरुपयोग ये मूर्खता होगी हमारे लिए। हमारा असली धन लुटा जा रहा है सुबह उठकर रात को सोने के बीच में। हमारा असली धन लुटा जा रहा है अगर हम ये कृष्ण के लिए उपयोग नहीं करते। तो समय हो चुका है, मैं इसके साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। इस क्लास की कोई भी सुकृति है मेरे गुरु महाराज इस होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज की है। और इस क्लास के अंदर कोई भी गलती, क्षति या त्रुटि रह गई है, मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। किसी का कोई छोटा प्रश्न है तो बताइए, कल का कुछ बाकी था। कोई प्रश्न है? नहीं। नहीं है तो हम विदा लेते हैं। कल मिलेंगे। हरे कृष्णा।